कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ न कोई सहारा होता है, न कोई उत्तर। एक साधु, नामहीन, निस्संग, बस एक नाम उनके हृदय में था, राधे राधे। वे अभी कुछ महीनों पहले ही वृंदावन आए थे। बीमार शरीर, थका हुआ मन, लेकिन दिल में अचल विश्वास। राधा रानी सब जानती हैं। एक दिन उनके आश्रय में रहने वाले सेवक ने कहा, बाबा, हम अब आपकी देखभाल नहीं कर सकते, 10 दिन में स्थान खाली कर दीजिए। शरीर पहले से टूटा था और अब दिल भी। पर साधु ने क्रोध नहीं किया, बस मुस्कुराकर बोले, जो राधा रानी चाहेंगी वही होगा। मनुष्य जब सब कुछ छोड़ देता है तब भगवान सब बन जाते हैं। अब वो साधु वृंदावन की गलियों में भटकने लगे। न आश्रय, न भोजन, न कोई पहचान, बस होठों पर नाम था, राधे राधे राधे। वह एक ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ गए, आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे लाडली रानी, अगर आप सच्ची हैं तो बस एक कोना दे दो इस साधु को, जहां मैं आपके चरणों में रह सकूं और ये जीवन आपकी याद में बीते। अचानक एक छोटी सी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। गौरवर्ण, आंखों में अद्भुत चमक, एक दिव्यता थी उसमें। बोली, बाबा जागिए, यहाँ मत बैठिए, ठंड लग जाएगी। फिर वो हंसने लगी, फूलों से जमीन सजाने लगी, जैसे कोई लीला कर रही हो। बाबा ने जैसे ही पलट कर देखा, वो बालिका कहीं नहीं थी। पर मन ने कहा, ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये तो स्वयं राधा रानी थी, जो लाडली रूप में आई थी। उसी शाम एक सज्जन बाबा के पास आए। बाबा, मेरी दुकान के पीछे एक झोपड़ी खाली है, चाहें तो आप वहीं रह सकते हैं। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से धन्यवाद दिया। जब भी भूख लगी, कभी कोई रोटी दे गया, कभी कोई फल। झोपड़ी की दीवार पर किसी ने लिखा था, राधे राधे। अब बाबा को समझ आ गया, ये कोई संयोग नहीं, ये लीला है लाडली की। वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां एक साधक धीरे धीरे बन गया प्रेम का अवतार। लोग उन्हें अब श्री प्रेमानंद जी महाराज कहने लगे। कभी कोई